हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और मैं ऐसा आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो में आए हैं तो बने रहिए। आज ब्रीथ का बहुत एक एक पार्ट बताने वाला हूं। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दिया हुआ यहाँ पे ब्रीथ। ब्रीथ यानी सर्किल। ब्रीथ मतलब सर्किल दिया हुआ है। अब समझते हैं सर्किल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक रस्सी, अगर ये रस्सी ले लिया जाए और एक रस्सी से एक छोर में पकड़ के उसको दूसरे छोर में एक ढीला बांध कर अगर गोल गोल घुमा दिया जाए तो उससे जो घेरा बनता है उसी का नाम होता है वृत्त। यानी जैसे ये को यहाँ पे धर दिया जाए, यहाँ से गोल गोल घुमा दिया जाए तो इसी का नाम होगा वृत्त। हमें अभी बताया था। या तो आप एक बीच में यहाँ जैसे गाय को बांध देता ना खूंटा से, जैसे इस केंद्र से, और गाय पूरा गोल गोल घूम जाएगा, उसी को कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। तो ये हो गया पहले वृत्त। ये जो गोल मोल बन गया ये हो गया वृत्त यानी सर्किल। वृत्त हो गया यानी सर्किल। दूसरा पॉइंट है कि इसका सेंटर यानी केंद्र। केंद्र जो बिंदु होता है वो एकदम वृत्त का बीचों बीच होता है। वृत्त का बीचों बीच होता है। आप इसके चाहे तो प्रकार से बना सकते हैं। प्रकार से जब वृत्त बनाएंगे ना, ऐसे करके गोल मोल घुमाएंगे तो आपको एकदम बीचों बीच उसका केंद्र बिंदु जाएगा। ये हो गया केंद्र। दूसरा है रेडियस मतलब त्रिज्या। तो जब यहाँ से कोई रेखा खंड अगर यहाँ तक मिला दिया जाए तो इसी का नाम होगा त्रिज्या, रेडियस। क्या होगा? रेडियस, त्रिज्या, जिसको कि हम आर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर से। हिंदी में भले पढ़ते हैं त्रिज्या, लेकिन उसको संकेत करते हैं आर से, क्योंकि उसका इंग्लिश होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस, जिसको हम आर से सूचित करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ओ और यहाँ पे लिख देंगे ए। तो ओ और ए की दूरी हो जाएगा आर, जिसको कि त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और अगला है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, परिधि। सरकमफ्रेंस का हिंदी होता है परिधि। यानी जो साइड साइड ये जो घुमा हुआ चीज़ है ना, जिस पे घूमते हैं, ये वाला डॉट 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 मार रहे हैं इस पर, इसी का नाम है परिधि। इसी का नाम है परिधि। अगर एक बच्चा एक साइकिल से एक गोलाकार फील्ड में यानी वृत्ताकार फील्ड में घूम जाएगा और बोलेगा उसका रनिंग कितना है, तो रनिंग निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो हम उसका परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिधि, यानी साइड साइड जो रेखा पड़ता है, इसी का नाम है परिधि। यानी ये वाला देखिए, इसको कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, सर्किल, सरकमफ्रेंस। और तीसरा है डायामीटर यानी व्यास। क्या है? व्यास, डायामीटर। तो सूत्र में लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाई डी से। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता कि डी क्या होता है। तो डी मतलब होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास का इंग्लिश होता है डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। इसीलिए इसका पहला वर्ड लिया जाता है डी। क्या लिया जाता है? डी। सरकमफ्रेंस में पहला वर्ड लिया जाएगा सी, और त्रिज्या में, रेडियस में लिया जाएगा आर। तो आपको डायामीटर समझाने की जरूरत पड़ेगा। तो जैसे ये त्रिज्या है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर पूरा मिला देंगे तो वो हो जाएगा व्यास। अभी बना के दिखाते हैं हम आपको। त्रिज्या से सीधा होके गुजर जाएगा तो इसी को कहते हैं व्यास। यहाँ ए ले लेंगे और चलो ए हो गया, यहाँ पे ले लेंगे बी और यहाँ पे सी। तो बी से लेकर सी की दूरी जो होगा वो व्यास कहलाएगा, यानी डायामीटर कहलाएगा। वृत्त में सबसे बड़ा जीवा जो होता है ना, वो यही होता है डायामीटर। और डायामीटर जो होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी यहाँ ओ से लेकर ए तक की जो दूरी होगा वो बी और सी का 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना होगा। अगर लिखा जाए यहाँ पे बी सी बराबर, तो हो जाएगा 2 गुना ओ ए, 2 गुना ओ ए। अगर ओ ए की बात किया जाए, ओ ए यहाँ से यहाँ की बात किया जाए, तो ये वाला हो जाएगा बी और सी का आधा हो जाएगा। बी और सी का आधा हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। तो ये था आपका व्यास। क्या हुआ था? व्यास। अगर देखिए यहाँ पे डायमीटर अगर इधर भी मिला देंगे, यहीं कहीं भी मिला देंगे, लेकिन सब त्रिज्या आपस में बराबर होगा, और वो जो त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होगा। और तीसरा है क्रोड यानी चाप कर्ण। क्या है? चाप कर्ण है।
तो कहीं पे यहाँ पे जैसे यहाँ से ए यहाँ दे दिया जाए, यहाँ दे दिया जाए, और यहाँ पे BC हो गया, यहाँ डी दे दिया जाए, ई दे दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है ना, इसी का नाम होता है चापकर्ण। क्या होता है? चापकर्ण होता है। और तीसरा है मर्जोर अर्क, मर्जोर अर्क यानी दीर्घ चाप। तो देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जो पूरा घूम के आएगा ये वाला, तो इसी को कहते हैं दीर्घ चाप, मजोर एक्स, मजोर अर्क। मजोर अर्क जो होगा पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा बड़ा वाला, दीर्घ वाला, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा। और मिनोर अर्क यानी लघु चाप, लघु चाप जिसको अभी हमने बताए थे चापकर्ण। क्या बताए थे? चापकर्ण। इसी को कहते हैं लघुकर्ण, लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। छोटा वाला हो जाएगा लघु चाप और बड़ा वाला हो जाएगा दीर्घ चाप, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है मजोर एक और मिनोर एक। और लास्ट में दिया हुआ यहाँ पे सेमी सर्किल। क्या दिया हुआ? सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा। कितना होता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ये पूरा बना था, ये था वृत्त, लेकिन हमको आधे वृत्त बनाना, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिटा सकते हैं। यहाँ तक मिटा देंगे तो ये देखिए ये रह गया, कितना बचा? आधा बचा था। व्यास से होकर जो गुजरता है वो वृत्त को, व्यास जो है वृत्त को दो भाग में बांट देता है। कितना भाग में बांटता है? दो भाग में, वो भी बराबर बराबर बांटता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, जो कि दो भागों में बांटता है। तो वो दो भाग में बांटता है, तो एक साइड की मिटा देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा, और ये आधा अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। ये रहा ये पॉइंट, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वृत्त के सारे परिचय हो गया। एक परिचय और है जीवा का। क्या कहा है? जीवा का है। यहाँ पे यहाँ देखिए, अगर यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देंगे तो इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इसका नाम दे सकते हैं, ई हो गया तो यहाँ एफ दे देंगे, यहाँ पे जी दे देंगे। अगर यहाँ पे पूरा रहता यहाँ भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते हैं, यानी मतलब परिधि से लगा हुआ रहना चाहिए, परिधि से मिला हुआ रहना चाहिए, उसी को कहते हैं जीवा। इसमें त्रिभुज में सबसे बड़ी जीवा होता है ए बी और सी, यानी व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है बी और सी। और त्रिभुज में जो जीवा केंद्र से जितना दूर रहेगा, जो जीवा केंद्र से जितना दूर रहेगा उसका लंबाई उतना छोटा होगा, और जो जीवा केंद्र से जितना नज़दीक रहेगा यानी सट के रहेगा उसका लंबाई उतना अधिक होगा। तो ये था परिचय। और आगे दिया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब इसको बनाने का फॉर्मूला दिया गया है, जो अभी हम परिधि बताए थे, ये तो अर्धवृत्त बताए थे। अभी अगर इसको मिला दें यहाँ से ऐसे करके, तो ये फिर से वृत्त बन जाएगा, ये फिर से वृत्त बन जाएगा, ये हो जाएगा परिधि। अब हम इसका सूत्र बताएंगे। तो सूत्र इसका जो ज़्यादा नहीं होता है, दो गो सूत्र होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। आर मतलब हो जाएगा त्रिज्या। अगर आर हमको पता नहीं तो डी देगा, जब डी देगा तो हो जाएगा पाई और डी, पाई और डी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट करके याद करें, तभी तो याद रहेगा। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी परिधि बोलेगा तो जो अभी बताया था ना साइकिल वाला कहानी, वो साइकिल जो चलाता है वो परिधि निकालना है। अगर कोई फील्ड में गोलाकार राउंड है और उसमें कोई आदमी घूम रहा है, कोई आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, अब बोलेगा कि दो चक्कर मारा तो वो कितना दूरी तय किया, सवाल तो ऐसा पूछ सकता था। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम परिधि निकाल लेंगे। क्या करेंगे? उस वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। और दूसरा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जो कि आर बराबर होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या होता है, जो कि हम बता दिए यहाँ पे त्रिज्या बराबर। और डी बराबर होता है व्यास। तो अगर त्रिज्या दिया हुआ तो पाई आर स्क्वायर बैठा देंगे, अगर त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ तो पाई डी स्क्वायर बैठा देंगे। अधिकतर डी तो उपयोग कम करते हैं, लेकिन आर का तो उपयोग ज़्यादा होता है, यानी त्रिज्या का उपयोग ज़्यादा होता है और व्यास का उपयोग बहुत कम होता है। अगर व्यास दिया भी रहेगा तो उससे त्रिज्या निकाल लेते हैं। और ये तो सवाल रहा क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल का सवाल देखिए, क्षेत्रफल निकालने बोलेगा इसका अंदर अंदर भाग निकलेगा। किसका भाग निकलेगा? अंदर अंदर, क्योंकि कहीं कहीं पे भूमि होता है गोलाकार होता है, कहीं कुआं गोलाकार है, तो कहीं पे फील्ड गोलाकार है, कहीं पे खेत गोलाकार है। तो जब खेत में जोतने की बात करेगा, आलू लगाने की बात करेगा,
प्याज लगाने की बात करेगा, पटवन करने की बात करेगा, तो उस सब स्थिति में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। कहता है कि कोई मतलब कोई गाय खुट्टा में बांध दिया है और तो इतना मीटर का लंबी रस्सी में बांध दिया है और गाय कितना क्षेत्रफल का दूरी चर सकता है, तो उस स्थिति में देखिए खुट्टा हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा और ये इसका रस्सी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और गाय में गोल मोल चरेगा पूरा, तो इसका वृत्त का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो गाय कितना दूरी जगह घास खाया था। और लास्ट सवाल यहाँ दिया हुआ, लास्ट पॉइंट बनाया हुआ कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो ये तो हमने अभी बता दिए थे कि जो त्रिज्या होता है OR, ये व्यास का आधा दुगना होता है। व्यास जो है यहाँ पे B और C त्रिज्या का 2 गुना होता है। और फिर दिया हुआ है त्रिज्या। त्रिज्या जो है व्यास बटा 2 होता है, यानी व्यास का आधा होता है। तो ये भी तो बताए थे O और A जो है यहाँ पे बताए थे O और A मतलब B और C का आधा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर समझ आया तो वीडियो में बने रहिए, और मैंने तुरंत अभी सवाल दिखा रहा हूँ। वो सवाल देखिए वृत्त वाला दिया हुआ है, और सवाल है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, यानी वृत्त की परिधि क्या होगा? अभी हमने आप लोगों को दिखाए थे गोलमोल, यानी ये यहाँ पे अगर केंद्र हो जाएगा तो ये हो जाएगा परिधि, और यहाँ से अगर इधर भी मिलाएंगे, इधर या इधर या इधर कहीं भी मिलाएंगे तो सब त्रिज्या बराबर होगा, जिसकी की लंबाई दिया हुआ है 14। क्या दिया हुआ है? 14। तो अभी हम आपको बताए थे वृत्त का सूत्र बताए थे परिधि का, तो लिखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 पाई r। हमें r पता है, r मतलब त्रिज्या होता है, तो 2 का मान हो जाएगा 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना हो जाएगा r का मान भी दिया हुआ यहाँ पे 7। तो ये गुना के रूप में है, गुना में तो ये 7 और 7 कट जाएगा और 22 गुना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कहीं पे त्रिज्या दिया हुआ रहे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, सीधा त्रिज्या 7 में 22 गुना 44/7 से गुना कर देना है। 44/7 से गुना करना, 7 कट जाएगा 44 आ जाएगा। उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 44/7 से तुम गुना कर देना है, परिधि रहे तब। अगर ये रहा परिधि वाला सवाल, और इसके बाद आ रहा है क्षेत्रफल का सवाल। बने रहिए। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्षेत्रफल वाला। कह रहा है यदि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत जो है कैसा है? वृत्ताकार है। हमने अभी चित्र बना के दिखाए थे, वैसा ही वृत्त है, लेकिन त्रिज्या दिया हुआ कितना? 21 मीटर दिया हुआ। तो खेत का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो सूत्र लिखाए थे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वो वाला सूत्र बैठा देंगे तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई का मान जानते हैं आप लोग, 22/7 होता है, तो 22/7 यहाँ बैठा देंगे। 22/7 r स्क्वायर दिया हुआ, यानी 21 का स्क्वायर दिया हुआ है। 21 गुना 21, नहीं 21 का स्क्वायर मतलब वही होता है 21 गुना 21। 21 से आप यहाँ काट देंगे तो 21 तिया 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66 गुना 21। आप इसको गुना कर दें, अगर गुना यहाँ पे करके दिखा देते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 12 2 6 12 13 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हमारा आगे कितना? 1386 मीटर स्क्वायर, इतना उसका खेत का क्षेत्रफल था। ये था वृत्त का क्षेत्रफल वाला। और नेक्स्ट अगला सवाल और अंतिम सवाल। और सवाल पढ़िए, यदि किसी वृत्ताकार मैदान की व्यास 28 मीटर है, यानी व्यास दिया हुआ है, क्या दे के रखा है? व्यास दिया हुआ है, और जो मैदान है वो वृत्ताकार है, तो कह रहा है उस मैदान की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा? यानी दोनों चीज़ मांग रहा है, परिधि भी मांग रहा है और क्षेत्रफल भी मांग रहा है, और हमें व्यास दे के रखा है। तो क्यों ना व्यास दिया हुआ है 28 मीटर, कितना दिया हुआ है? 28 मीटर, और व्यास से हमें त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या लिखा थे सूत्र में? व्यास बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा 28/2, कट के आ जाएगा 14 मीटर। कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। अब त्रिज्या आ गया 14 मीटर, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ मैदान की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बैठा देंगे, वृत्त
के परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र हो जाएगा 2πr, 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 14 निकाले, तो यहाँ 14 बैठा देंगे। 7 से काट देंगे 14 तो कितना आएगा, 2 दान में कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, 8 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी 88 मीटर आ गया, 88 मीटर आ गया। और दूसरा है कि क्षेत्रफल निकालिए, यानी ये परिधि निकल गया, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर सूत्र बैठाएंगे यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बैठा देंगे यहाँ पे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 14 गुना 14। तो 7 से काट देंगे इसको, 2 आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ 44 और गुना में 14, तो 14 का पढ़ो 4, 14 चौका 56 के 6 बाकी 5, और 14 जगह 56 और 5 61, यानी 616 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में लिखाता है और परिमिति मीटर में लिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मीटर 14 मीटर भी था और यहाँ भी 14 मीटर, तो मीटर गुना मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ भी मीटर गुना और यहाँ भी मीटर गुना तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 616 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर हिसाब समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड हाफिज़।